मैं हूं आपका पवन भारद्वाज। आज हम आपको ले चलते हैं राखी सावंत के पास। आप कहेंगे कि राखी सावंत तो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, आज क्या नया है? आज कुछ नया लेकर आई है। परसों जब राखी सावंत और शर्लिन चोपड़ा गले मिले तो मीडिया ने कहा कि आदिल से भी दोस्ती कर ही लीजिए, मनमुटाव छोड़ दीजिए। लेकिन समझ में नहीं आए कहानी क्या है। आज भी राखी सावंत पहुंची नए सबूतों के साथ। सबूत, जी हाँ, शैली को लेकर पहुंचे जो मैसूर में जिसने आदिल पर कुछ इल्ज़ाम लगाया है, उनको मुंबई में बुलाया और राखी सावंत ने मीडिया के सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। देखिए क्या हुआ खुलासा आज। आदिल ने आपको ऐसे ऐसे कुछ बातें बोली है कि आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, जो बोलते हमारे जो बाद में जो मीटिंग हुई थी, जो आपने मुझे सब बताया। क्या अच्छा, हाल ही में शर्लिन और राखी आप अम्बोली पुलिस स्टेशन जाते हुए नजर आई थी बिना मीडिया को इन्फॉर्म करते हुए। तो क्या आप उस लाइक व्हाट्स कुकिंग बिहाइंड दैट थिंग कि आप शर्लिन आ गई है ना, सब बताएगी वो। वही क्वेश्चन है मेरा। बोलिए। हाँ, हम लोग गए थे पुलिस क्या स्टेशन। गेम चल रहा है? क्या हम गए थे पुलिस स्टेशन, गए थे। तो राखी क्या करने गए थे? एक नया केस फाइल करने गए थे या फिर शर्लिन आई है ना, बताएगी। शर्लिन जी, आप अभी शर्लिन जी पहले सीक्रेट मीटिंग हुई थी, क्या हुआ था बताइए। आप एक अम्बोली वाला कर लेते, फिर सीक्रेट मीटिंग पे आते। फर्स्ट अम्बोली पुलिस वाले जो भी था। क्या आप लोग केस कर रहे हो एक और नया? क्या मैं बात कर सकती हूँ? जी जी बिल्कुल। कल राखी और मैं अम्बोली पुलिस चौकी पर गए। हमने वहाँ पर हमारे आयु से बात करी। उन्होंने हमसे पूछा कि आज की तारीख में आप दोनों दोस्त हैं या दुश्मन हैं। मैंने उनसे कहा कि सर, मैंने हमेशा राखी को अपनी बहन माना, और क्योंकि बहन माना मैं इनके साथ मैसूर गई थी इनके लिए इंसाफ की गुहार लगाने। तो सर ने पूछा कि तो तब से आज तक ऐसा क्या हुआ जो आप इनके खिलाफ जाकर आदिल खान दुरानी से दोस्ती करती हैं और उनके लिए आप इंसाफ की गुहार लगाती हैं, ऐसा क्या हुआ? तो मैंने कहा सर, आए दिन कभी राखी मुझ पर फर्जी आरोप लगाती है, तो कभी मैं उन्हें फर्जी मुसलमान कहती हूँ, कभी वो मुझको शैतान कहती है, तो कभी मैं इन्हें शैतान कहती हूँ। तो सर ने कहा देखिए, दो बहनें चार दीवारों के बीच में एक दूसरे के बाल नोचे, एक दूसरे को बुरा भला कहें, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप लोग मीडिया के सामने आके सरेआम एक दूसरे की इज्जत की नीलामी कर रहे हैं, ये गलत है। मैंने कहा सर, मैंने कुरान शरीफ की कसम खाकर ये कहा कि मैं ताउम्र राखी को अपनी बहन मानूंगी। अब चाहे वो कुछ भी बोले मेरे बारे में, चाहे वो कोई फर्जी आरोप लगाए, चाहे वो कोई तोहमत लगाए, कुछ भी करे, मैं दिल से उसे बहन मानती हूँ, मानती रहूंगी। ये हमारी बात हुई। और जो FIR मैंने इनके खिलाफ दर्ज कराई थी अम्बोली पुलिस चौकी में, उस पर भी हमारी बात हुई थी SI से और हमारे IO से। आपको मैं बता दूं कि 1 सितंबर की रात को मुझे राजश्री का कॉल आया। आप सब हो सके तो राजश्री को कॉल करके पूछें कि उन्होंने मुझको फोन कॉल पर क्या कहा। बताया मैंने उनसे कहा कि वो वीडियो कॉल करके चेक करें कि मैं किसके साथ हूँ। मैंने उनसे कहा कि मैं अपने मित्र के साथ हूँ, लेकिन उन्हें ऐसा लगा कि मैं आदिल के साथ हूँ। उन्होंने कहा अच्छा, आप लोग होटल पर हैं क्या? मैंने कहा हाँ, मैं टाउन में किसी होटल पर हूँ, खाने का ऑर्डर देने वाली हूँ। ओह, तो आदिल के लिए भी ऑर्डर दो। आदिल के लिए भी? आई सेड उसके लिए ऑर्डर क्यों, मैं क्यों दूँ? उसके लिए ऑर्डर वो खुद देगा ना। नहीं, बेचारा बहुत भूखा होगा, सुबह से शाम तक इंटरव्यूज करता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटता है, थका होगा। मैंने कहा राजश्री, टाइट हो गई हो क्या? हाँ, पावर आगे टाइट मतलब राखी आ गया, दिल्ली होकर टाइट हो गई हो क्या? हाँ, पी कर और सुरूर चढ़ाकर मुझसे बात कर रही हो क्या? बदतमीजी मैं नहीं सहती हूँ, ना अपनों से ना परायों से। उसको मैंने बार बार बोला, अगर शक है वीडियो कॉल करो, देखो मैं किसके साथ बैठी हूँ।
उसने वीडियो कॉल नहीं किया, बस घड़ी घड़ी यही बोल रही थी आप ऑर्डर करो ना आदिल के लिए। आई सेड तू पागल है क्या, आदिल नहीं है मेरे साथ, मैं क्यों ऑर्डर करूं उसके लिए। नहीं रहने दे पति मेरा लड़ाई रोक रहे हैं। तो मैंने तुरंत आदिल भाई को कॉल करके बोला कि समझा दो अपनी बहन को, समझा दो। नहीं, एक सेकेंड, पति मेरा ये लोग बांट रहे हैं। किशन थोड़ा मोबाइल पीछे लो। एक सेकेंड, आदिल भाई और मेरे पाक रिश्ते पर राजश्री ने तोहमत लगाई। क्यों लगाई? सुनो, मेरा कसूर क्या था? मैंने आदिल भाई को कॉल करके पूछा आप पागल हो क्या? हाँ, संभालो अपनी बहन को, बदतमीजी करी मेरे साथ, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। तो आदिल भाई ने बोला कि नहीं इट्स ओके, मुझे पता है वो कभी कभी ऐसा बोलती है। ऐसे कभी कभी ऐसा बोलती है? क्यों बोलती है ऐसा? मैंने किया क्या? आप हो क्या मेरे साथ? नहीं ना, तो फिर वो शक क्यों कर रही है मुझ पर? अपना लाइव लोकेशन भेजो उसको, साबित करो कि आप नहीं हो मेरे साथ। नहीं इट्स ओके, मैं इसको मैं संभाल लूंगा। आई सेड जिंदगी में वो कभी मेरे सामने ना आए, जिंदगी में कभी मुझे कॉल ना करे, ना मुझसे बात करे। उसने एक भाई बहन के पाक रिश्ते पर तोहमत लगाई, जिंदगी में कभी मेरे सामने ना आए। ये बात हुई थी 1 सितंबर की रात को। 2 सितंबर की शाम को आदिल भाई, मैं, मेरे मित्र और सैफ, फाल्कन लीगल के सैफ, हम सब वर्सोवा के एक होटल में मिले और आदिल भाई ने कहा कि ऐसा करते हैं हम संडे के दिन 3 सितंबर के दिन वर्सोवा दरगाह पर जाते हैं जियारत करने और वहाँ पर मैं मीडिया को बुलाऊंगा और आप अपनी बात रखना मीडिया के सामने। मैंने कहा ऐसी कौन सी बात है जो अभी तक नहीं रखी मैंने? नहीं आप बताना उनको कि राखी ने आपके साथ क्या किया। मैंने कहा कि मीडिया को पता है राखी ने मेरे साथ क्या किया। मैंने कहा आपको कोई बात रखनी हो तो आप रखिए, और रही बात दरगाह पर चलने की तो मैं तैयार हूँ। तो वहाँ पर 3 तारीख के दिन क्या हुआ, 3 सितंबर 2023 के दिन क्या हुआ मेरे साथ? राजश्री और आदिल दोनों ने मिलकर गेम खेला। मैं सवेरे उठी, मैंने तीसरा कलमा पढ़ा और तैयार हुई, शलवार कमीज पहना, बुर्खा पहना। उसके बाद मैं वहाँ पर पहुँचने ही वाली थी कि मैंने देखा कि राजश्री वहाँ पर खड़ी है दरगाह के बाहर। मैंने तुरंत कॉल किया आदिल भाई को। मैंने बोला आदिल भाई राजश्री को आपने बुलाया क्या? अगर आपको उनके साथ जाना है तो आप जाइए, मैं बैकआउट करती हूँ। नहीं मुझे आपके साथ जाना है। मैंने कहा आदिल भाई राजश्री ने मेरे साथ बदतमीजी करी, आपके और मेरे पाक रिश्ते पर तोहमत लगाई। मुझे उसकी शक्ल नहीं देखनी है, ना ही मुझे उसकी आवाज़ सुननी है, मुझे उसके साथ कोई वास्ता रखना ही नहीं है। आप प्लीज उससे कहो कि वो चली जाए वहां से। नहीं वो नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? आपको उसके साथ जाना है तो आप जाओ ना, मैं बैकआउट करने को तैयार हूँ, आप जाओ। नहीं हमने मीडिया को बोला कि आप आएंगे यहाँ पर। मीडिया को आपने बोला कि मैं आने वाली हूँ, इसलिए मेरा चलना आपके साथ बहुत जरूरी है। नहीं मीडिया को ये दिखाना है कि हम तीनों एक हैं। आई सेड नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, हम तीनों एक नहीं हैं और आप ये जो मेरे साथ कर रहे हैं ये गलत है। बहन बहन बोलकर आप मेरे पीठ में क्या कर रहे हैं? खंजर घोंप रहे हैं, ये गलत है। आप मेरा फायदा नहीं उठा सकते बहन 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 बोलकर। तो उन्होंने बोला कि नहीं अब जान दो ना, अब आ गई है वो। आई सेड अरे किससे पूछकर आपने बुलाया कि आपको नहीं पता उसने क्या किया? तो नहीं मीडिया को दिखाना है। मैंने बोला आई एम नॉट कमिंग, मेरे पास वो सारे वॉइस नोट्स हैं। सलीम जी एक सेकंड क्या आता है क्या? सारे तेरे ही सवाल। रुको ठीक है, ये बात 3 सितंबर की है। ठीक है, ये सारी बातें हुई हमारी।
कि वो लड़की जाएगी तो मैं आऊंगी। मेरा बस यही था, यही स्टैंड था कि उसकी शक्ल मैं नहीं देखना चाह रही हूँ। आप पूछिए ना राजश्री से कि उसने 1 सितंबर की रात को फोन पर क्या कहा मुझसे, बदतमीजी करी तो क्यों करी? आपके पास उस बात की रिकॉर्डिंग देखिए, हर ऐसा नहीं है हर चीज को की रिकॉर्डिंग थोड़ी ना होती है। हर बात की रिकॉर्डिंग ऐसे नहीं करती। ब्लू टीशर्ट शर्ट एक सेकंड 3 तारीख के दिन 1 घंटा बहस करने के बाद 1 घंटा बहस करने के बाद राजश्री दरगाह के बाहर से निकल जाती है। मैडम लोग अपनी बात में खत्म करना चाह रही हूँ, 2 मिनट। 3 तारीख के दिन 1 घंटा बहस करने के बाद राजश्री दरगाह के बाहर से निकल जाती है। उसके बाद मैं और आदिल भाई दरगाह में जाते हैं जियारत करने के लिए, और जियारत करके हम बाहर आते हैं, मीडिया इंटरेक्शन होती है। उसके बाद मैं जाकर अपनी गाड़ी में बैठती हूँ और आदिल भाई आते हैं और आकर वो राखी के कुछ मुझे वॉइस नोट्स दिखाते हैं, सुनाते हैं और कुछ स्क्रीनशॉट्स दिखाते हैं, और उनका फोन उस समय मेरे हाथ में था। मैं स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन कर रही थी, अचानक मुझे राखी सावंत का एक न्यूड वीडियो उनके फोन में दिखाई देता है। मैंने पूछा आदिल से कि भाई ये राखी का न्यूड वीडियो क्यों है आपके फोन में? तो फट से मेरे हाथ से अपना फोन वापस लेकर बोलते हैं ये हमारा पर्सनल वीडियो है। ऐसे जो भी है, बंदी न्यूड है ना उसमें, नहीं वो पति पत्नी का वीडियो है। ऐसे भाई जो भी है न्यूड वीडियो है वो, कल के दिन अगर आपके फोन से वो वीडियो लीक होता है उसकी इज्जत की नीलामी होगी ना भाई। यही हरकत मेरे साथ हुई थी ना। तो भाई आप हटाओ उस वीडियो को, हटाओ और बंद करो ये सब। तो नहीं आप अपने काम से मतलब रखो। तब मैंने बोला कि भाई आप गलत जा रहे, मत करो ऐसा। एक लड़की की इज्जत के साथ खिलवाड़ मत करो। उसके न्यूड वीडियोस क्यों चाहिए आपको? क्यों है आपके फोन में उसकी न्यूड वीडियोस? हटाओ, डिलीट करो। एक सेकंड यही मुद्दा है और इसी मुद्दे के कारण वो खुद उसी जाल में खुद फंसा। उसको बहुत शौक है जब आप किसी भी लड़की के साथ किसी भी रिलेशन में है, चाहे वो आपकी पत्नी है, वो आपकी प्रेमिका है, वो आपकी दोस्त है, और आप उसके साथ ऐसी किसी सिचुएशन में है, कौन सा अच्छा आदमी वीडियोस बनाता है? आप सब में से मुझे एक पर जवाब दीजिए। एक सेकंड कौन बनाता है? और आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस शर्लिन जी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जब उनके सामने उसके साथ में, तभी भी उसके पहले भी न्यूज़ वीडियो वायरल हुई थी, तभी भी उन्होंने साथ दिया। आमतौर पर क्या कोई प्रेमी या अपनी प्रेमिका या बीवी के न्यूड वीडियोस या फोटोज शूट करके अपने सेल फोन में रखता है? क्यों रखता है बाबा न्यूड वीडियोस, न्यूड फोटोज? क्यों? शर्लिन जी अम्बोली पुलिस चौकी पर मैंने ये बात एसआई सर और हमारे आईओ सर के सामने रखा। मैंने ये बात रखी और मैंने कहा सर, मैंने आदिल खान दुरानी के सेल फोन में राखी सावंत के न्यूड फोटोज और न्यूड वीडियोस देखे हैं, और मैं आपसे ये विनती करती हूँ कि आप आदिल खान से वो वीडियोस और फोटोज डिलीट कराएं। फोन और सबसे पहले तो वो फोन